हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स। यहाँ हम पढ़ रहे थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने परम्यूटेशन पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, साथ में परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट हमने समझा और साथ ही में हमने कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट भी समझा था। हमने आपको वहीं पर बताया था कि 7.3 या जो नई एनसीईआरटी आपकी आई है उसमें 6.3 और जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें हम कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। परम्यूटेशन क्या होता है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, बट इससे पहले हम दोनों कॉन्सेप्ट को एक बार समझेंगे। एक साथ हमने समझा था परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की बात हमने की थी। इस चैप्टर का पहला टॉपिक था, हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन किया, उससे हमने क्वेश्चंस को करना सीखा। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें क्या सिखाता है कि आपके पास कितने जो है थिंग्स है, नंबर ऑफ थिंग्स हैं, आप जो है कैसे उनको कंबाइन कर रहे हैं, कैसे उनका सिलेक्शन कर रहे हैं, कैसे आप उनको अरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ हमने एक एग्जांपल से समझा था कि ए बी सी डी आपके पास 4 लेटर हैं और आपको इन 4 लेटर से 2 लेटर कोड बनाना है। 2 लेटर कोड आपको बनाना है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से तो हम इसको कैसे करेंगे, आपके पास फर्स्ट बॉक्स को भरने की जो पॉसिबिलिटी है, कितने आपके पास चांस हैं। आप जब इस बॉक्स को भरेंगे फर्स्ट बॉक्स को, तो आपके पास जो है कितने ऑप्शंस हैं। ए को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बी को भी कर सकते हैं, सी को भी कर सकते हैं, डी को भी कर सकते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 4 आपके पास यहाँ पर चांस होंगे। तो नंबर ऑफ चांस को आप यहाँ पर लिख लेंगे। बट जब आप सेकंड बॉक्स को चूज करोगे तो इन 4 में से किसी एक को तो आप सिलेक्ट कर चुके होंगे। अब आपके पास कितने ऑप्शन हैं, आपके पास 3 ऑप्शन हैं। और क्योंकि हमें 2 ही कोड बनाने हैं, 2 नंबर का कोड बनाना है, तो टोटल नंबर ऑफ कोड आपके पास कितने हो गए, 12 आ गए। ये चीज हमने सीखी थी डायरेक्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। अब हम बात कर रहे हैं परम्यूटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है। अब परम्यूटेशन क्या है, देखो जब हमें 2 लेटर कोड बनाना है तो देखो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन क्या करेंगे, 2 अल्फाबेट्स को आप सिलेक्ट करोगे। तो पहली बारी में आप ए बी को सिलेक्ट करोगे, दूसरी बारी में आप ए सी को, फिर आप ए डी को, फिर आप बी सी को और फिर आप सी डी को। इस तरह से आप हर अल्फाबेट्स को एक दूसरे के साथ सिलेक्ट, हर अल्फाबेट्स को आप एक दूसरे के सिलेक्ट। तो हमने फर्स्ट बारी में ए और बी को सिलेक्ट किया। अब ये तो आपका नंबर ऑफ सिलेक्शन है, ये आपका क्या है, नंबर ऑफ सिलेक्शन है। ठीक है, आपने ए बी को सिलेक्ट किया, बट सिलेक्ट करने के बाद फिर से आप ए और बी को अरेंज भी तो करोगे, अरेंज भी तो करना पड़ेगा ए और बी को। आपके पास बॉक्स हैं, आपने पहली बार में ए सिलेक्ट किया, दूसरी बार में बी सिलेक्ट किया, लेकिन अब इसको आपको अरेंज भी करना है। दूसरी बारी में आप बी को पहले रखोगे, ए को बाद में रखोगे। तो आपने ए भी सिलेक्ट किया और उसको अरेंज कुछ इस तरह से किया। फिर आपने ए और सी को सिलेक्ट किया और फिर आपने अरेंज 2 तरीके से किया। ए डी को सिलेक्ट किया और अरेंज ऐसे किया। ऐसे ही आपने बी सी को सिलेक्ट किया, अरेंज ऐसे किया। बी डी को सिलेक्ट आपने किया और इनका अरेंजमेंट किया। सी डी को सिलेक्ट किया और इनको अरेंज किया। इस एग्जाम्पल से हमने क्या कहा कि जो टोटल 6 वे आपने कितने बार इनको सिलेक्शन किया, पहली बार में 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 बार आपने सिलेक्शन इनका किया। और सिलेक्शन करते समय आपने क्या किया, दोनों का 2 अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन बनाया। सिलेक्शन आपने कैसे किया, कॉम्बिनेशन आपने बनाया, ए बी का, ए सी का, ए डी का, बी सी का, बी डी का और सी डी का। तो जो टोटल 6 वे आपने सिलेक्शन किया है, यही बेटा आपका कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्योंकि जब आपने सिलेक्शन किया तो आपने 2 अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन किया। जैसे आप पैंट और शर्ट डालते हो ना, तो आप जैसे आपके पास 4 आपके पास कलर्स की शर्ट हैं और 3 कलर्स के आपके पास जीन्स हैं, तो आप किस जीन्स को किस शर्ट के साथ पहनोगे, इसी का तो आप सिलेक्शन करोगे, है ना। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर 6 टाइम इसको सिलेक्शन किया है, इनका सिलेक्शन किया है और इसी सिलेक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। परम्यूटेशन की हमने बात की कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अरेंज करने के बाद पहले सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद फिर आपने अरेंज भी किया। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए थे आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 टाइम आपने इनका सिलेक्शन अरेंजमेंट किया।
अरेंज किया इनको। तो अरेंजमेंट आपका क्या है, परमिटेशन है, जिसको हम पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टोटल 6 टाइम, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं बात कर रही हूँ कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आप कितने टाइम कर सकते हो, किन्हीं थिंग्स को, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को आप जब आर टाइप में, या हम ये कह सकते हैं कि एन डिफरेंट थिंग्स को आप आर टाइप में, आर जो है तरीके से कितनी बार आप उसे सेलेक्ट करोगे। अब हर क्वेश्चन को आप ऐसे तो नहीं करोगे ना, बार बार आप पहले ए बी, ये तो 4 लेटर यहाँ पर थे, फिर बहुत सारे जब लेटर आ जाते हैं तो फिर तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से तो नहीं करोगे। ये तो हमें कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, अब परमिटेशन के लिए भी आप हर बार अरेंजमेंट थोड़ी करोगे, हर बार आप ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, और अगर आपको ज्यादा अल्फाबेट दिया जाए तो फिर आप तो इसी पर फंस जाओगे, क्वेश्चन आपका यहीं पर रह जाएगा, आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसके लिए हमने टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन निकालने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, NPR, और इससे भी हम डायरेक्ट निकाल पा रहे थे क्या। अब हम बात कर रहे हैं, इस पर हमने क्वेश्चन कर दिया है और कॉन्सेप्ट भी हम कर चुके हैं, तो इस पर हम आज बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन पर। तो अभी हमने इस क्वेश्चन से समझ तो गए कि कॉम्बिनेशन है क्या। तो आप थिंग्स को कितने टाइम, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, ये कॉम्बिनेशन है। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आप कितने कर सकते हो, ये आपका कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में आपके पास थिंग्स के क्या होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे। अब आते हैं हम डेफिनेशन पर, और यहाँ पर फिर से समझते हैं कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। द वर्ड कॉम्बिनेशन मीन्स होता है सिलेक्शन, और अभी अभी हम पढ़कर आए हैं इस सिलेक्शन को। द वर्ड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है सिलेक्शन। ईच ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शन विच इज मेड बाय टेकिंग सम ऑफ ऑल, सम और ऑल, या तो कुछ या सभी, of a number of different objects at a time, irrespective of their arrangement, is called a combination. The different combination formed from 3 letter, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, पहले आप इसे लिख लें। Each of different selection which is made by taking sum of all of number of different object at a time, this irrespective of their arrangements, is called combination. For example, the different combination form from 3 letter, 3 लेटर हैं आपके पास A, B and C, taking 2 at a time, और एक टाइम में आपको 2 लेने हैं, 2 सेलेक्ट करने हैं। तो आप क्या करोगे, पहले A और B को सेलेक्ट करोगे, फिर आप A और C को सेलेक्ट करोगे, फिर आप B और C को सेलेक्ट करोगे। ये टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इतने ही तो होंगे, ठीक है ना। तो आपके पास जो है 3 लेटर थे ABC, तो आप जो है एक टाइम में आपको 2 लेटर लेने हैं, तो टोटल सिलेक्शन क्या होगा, AB, AC और BC, यही तो है। अब यहाँ बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमिटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है, क्या इनमें अंतर है, चलिए तो देखिए। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, यहाँ से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट, यही तो किया था हमने पिछली बार एक, और यहाँ पर भी वही किया। पहले हमने एक बार में आपको वन टाइम में आपको 2 ऑब्जेक्ट, 2 यहाँ पर क्या लेने हैं, अल्फाबेट्स लेने हैं, 2 लेटर लेने हैं। तो AB सेलेक्ट किया, फिर आपने AC सेलेक्ट किया, फिर BC सेलेक्ट किया, ये तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हो गया। तो द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन की आप इतनी ही डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ऊपर का आप ना भी लिखें तो ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट, द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, एंड दैट ऑफ अरेंजिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड परमिटेशन। और उन ऑब्जेक्ट को जो आपने सेलेक्ट किए हैं उनको अरेंज करना ही आपका क्या है, परमिटेशन है। अब जैसे आपने यहाँ पर, ये तो सिलेक्शन हो गया, अलग डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर आपके अरेंजमेंट हो जाएंगे। सिलेक्शन तो AB का हुआ, लेकिन अरेंजमेंट किसका होगा, AB और BA। तो अलग अलग तरीके से आप इसे अरेंज कर सकते हो ना।
तो ये डेफिनेशन आप लिख लेंगे, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन एंड दैट ऑफ अरेंजिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड परमिटेशन। इस डेफिनेशन को लिख लेंगे, परमिटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है। अब यहाँ पर प्रोसेस हमने सिर्फ सिलेक्शन का किया। अब जब आप इसको अरेंज करेंगे तो ए सी और सी ए में करेंगे, बी सी और सी बी में करेंगे, तो अरेंज इसके दो अलग अलग तरीके से हो सकता है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 4 ऑब्जेक्ट, हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी एंड डी, द पॉसिबल सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन एंड अरेंजमेंट और परमिटेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट, इन 4 में से 3 को आपको क्या करना है, 3 का कॉम्बिनेशन बनाना है, 3 का सिलेक्शन करना है। अब जहां हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन का तो आप समझ जाएंगे, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन करना। तो 4 ऑब्जेक्ट है ए बी सी डी और इन 4 ऑब्जेक्ट में से आपको 3 का सिलेक्शन करना है, ठीक है। of 3 object out of 4 are given below. This will help you to understanding clearly the difference between permutation and combination। और यहाँ से भी हम समझ लेंगे, पिछले एग्जाम्पल से भी हम समझे। तो आपके पास टोटल जो है ऑब्जेक्ट हैं क्या क्या, ए है, बी है, सी है और डी है, और आपने सिलेक्शन करना है कितनों का, 3 का सिलेक्शन आपको करना है। तो पहली बारी में बेटा आप कैसे सिलेक्शन करेंगे, ए बी और सी का सिलेक्शन करेंगे, फिर ए सी और डी का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना, या फिर ए बी और डी का सिलेक्शन करेंगे, फिर ए सी और डी का सिलेक्शन करेंगे, फिर बी सी और डी का सिलेक्शन करेंगे। ये तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन है। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो ये टोटल 4 कॉम्बिनेशन आपके पास आ गए हैं। बट इन अरेंज में इसको आप अरेंज कैसे करोगे, आपने सेलेक्ट तो कर दिया, सपोज आपको इन 4 लेटर से क्या बनाना है, एक 3 लेटर का एक कोड बनाना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आप ए बी सी को पहले सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप इसे अरेंज भी करोगे। अरेंज कैसे करेंगे, ए बी सी तो पहला हो गया, ए सी बी, बी ए सी, बी ए सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी और सी बी ए। इन एक 3 लेटर को आप फिर 1 2 3 4 5 एंड 6 6 तरीके से अरेंज कर सकते हो। यानी कि आपके पास, मैं यहाँ पर बता दूं, आपके पास ए बी और सी क्या है, और सी है, और इससे आपने ये तो सेलेक्ट कर दिया, ए बी और सी आपने सेलेक्ट कर दिया, आपको 3 लेटर कोड बनाना है ना। तो पहली बारी में तो बेटा आप ए यहाँ रखेंगे, बी यहाँ रखेंगे, सी यहाँ रखेंगे। दूसरी बारी में फिर आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, आपने यहाँ ए लिखा, फिर आपने बी लिखा, सॉरी ए सी बी आप लिख सकते हैं, फिर आपने एक बार फिर से ए बी, बी इधर आ गया ना, अब ए को आप दूसरी जगह अरेंज कीजिए, अब बी ए सी आप लिख सकते हैं, बी को आगे लिख दिया, फिर अगेन बी सी ए लिख सकते हैं आप, बी सी ए लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर से आप जो है एक कोड और बनाएंगे जिसमें आपके पास क्या आ जाएगा, पहले बी आ गया, सी आप आगे ले लीजिएगा, सी ए बी आपके पास आ जाता है, फिर सी को आप आगे लें 1 2 3, सी बी और ए आप ले सकते हैं, ठीक है। ए बी आपने पहले ए रखा, फिर बी रखा, फिर सी रखा, फिर ए रखा, और ए जो है ए सी बी भी आ गया आपके पास, ठीक है। क्या रह गया आपके पास, बी ए रखा आपने, ए बी सी, फिर ए सी बी, अब पहली बार में आपने ए रखा, फिर सी को इधर रख दिया, बी इधर रख दिया, अब बी आगे आ गया, ए आपका पीछे आ गया और सी आपका इधर आ गया। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से इसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक और, ठीक है, तो ये कितने तरीके से आपने इनका अरेंजमेंट किया, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपने इस सिलेक्शन को, ये आपका सिलेक्शन है, ये आपका सिलेक्शन है,
ये आपका सिलेक्शन है। एक बार में आपने ए बी को सेलेक्ट किया और इसका अरेंजमेंट आपने किस तरह से किया, तो इस तरह से आपके सिलेक्शन होंगे और यही आपका परमिटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सेकंड टाइम ए बी और डी को किया और 6 तरीके से इसका भी अरेंजमेंट किया, जैसे हमने इससे पहले वाले में किया। ए सी डी को भी आपने 6 तरीके से अरेंज किया, यही आपका परमिटेशन है। तो सिलेक्शन आपका कॉम्बिनेशन हो जाता है और उन्हीं सेलेक्टेड थिंग को जो आप अलग अलग तरीके से अरेंज करते हो वही आपका परमिटेशन है। तो ये टोटल 24 यहाँ पर परमिटेशन आ जाते हैं और 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ जाता है। हमारा कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर हमें ध्यान ये देना है, अभी तो आपके पास 4 थिंग्स थी, 4 ऑब्जेक्ट्स थे और उन 4 ऑब्जेक्ट्स को आपने क्या करना था, 3 अलग अलग तरीके, 4 में से आपको 3 ऑब्जेक्ट्स को क्या करना था, इनका सिलेक्शन करना था। तो आपने इस तरीके से किया इनका सिलेक्शन। जब नंबर बड़े हों तो उस समय आप कैसे सिलेक्शन करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक यहाँ पर फॉर्मूला आ जाता है NCR। जैसे आपने NPR पढ़ा था, इसी तरह का आप यहाँ पर आपके पास NCR है। और NCR का मीनिंग क्या होता है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग। आपके पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपको निकालने हैं एंड डिफरेंट थिंग का, जहां पर टेकिंग R एट अ टाइम इज मीन द नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ R things which can be formed from n things and generally it is denoted by, इसको आप डिनोट करेंगे सिंबल NCR और CNR, जैसे हमने P में किया था। ठीक है, चलिएगा इसको आप लिख लेंगे। और NCR का जो फॉर्मूला है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकिंग R एट अ टाइम is given by NCR n factorial upon R factorial into n minus R factorial। तो बस एक चीज यहाँ पर आपकी इंक्लूड हो जाती है, हमने पढ़ा था NPR। NPR का फॉर्मूला हमने पढ़ा था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और इसमें क्या है, NCR में r फैक्टोरियल आ जाता है, बाकी चीजें तो वही है। तो कुछ इस तरह से इसका फॉर्मूला है। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और प्रूफ की हमें इतनी आवश्यकता नहीं है, प्रूफ हम आप ही करें तो भी चलिए स्टूडेंट्स, तो परमिटेशन और कॉम्बिनेशन में हमने यहाँ पर डिफरेंस, क्या इन दोनों में डिफरेंट है, क्या इन दोनों में डिफरेंस है, इसके बारे में एक एग्जांपल लिया जिसमें हमने 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को लिया, A B C D। सपोज ये आपकी 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, इनको हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट A B C D को। ठीक है, और यहाँ पर अरेंज ऑफ 3 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट को अरेंज कर रहे हैं आउट ऑफ 4 गिवन बिलो। जो 4 ऑब्जेक्ट दिए हैं इनमें से आपको 3 का अरेंज करना है। तो 3 को आप सेलेक्ट, तो पहली बार 3 टाइप से, 4 टाइप से आप उसे सेलेक्ट करोगे। A B C आप सेलेक्ट कर सकते हैं, A B D आप कर सकते हैं, A C D आप सेलेक्ट कर सकते हैं, B C D आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 4 तरीके का कॉम्बिनेशन बनेगा और अरेंजमेंट बनेगा 24 तरीके के अरेंजमेंट बनेंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन आपके कितने आ जाएंगे, 24। और सिलेक्शन आपने कितने तरीके से किया, 4 तरीके से इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 4 थिंग्स को का आपने कॉम्बिनेशन बनाना है, जिनमें से आपको 3 को सेलेक्ट करना है ना। चलिएगा, और यहाँ मीनिंग हमने लिखा दिया था NCR, और NCR का फॉर्मूला फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। चलिए, तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास, चलिए इसमें हम बात करते हैं। हम यहाँ पर कर रहे हैं कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन की आप डेफिनेशन लिखेंगे डायरेक्ट। क्या डेफिनेशन लिखेंगे बेटा आप, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट
द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग objects. The process of selecting objects is called combination. Is called कॉम्बिनेशन। बस इतना सा आपको लिखना है कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन, ठीक है। बाकी चीजें हमने प्रीवियस स्लाइड में सीख ली हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला है एनसीआर का। एनसीआर का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला आ जाता है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पर समझेंगे, इसमें कुछ और केस भी आते हैं, बट पहले हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन और एनसीआर। और इसी में एक केस भी आपका बनता है कि जब हम बात करेंगे R इज इक्वल टू, यानी कि आपके पास जो R है, व्हेन R इज इक्वल टू 0, जब R को हम 0 ले लें तो फिर आपका NC 0 क्या हो जाता है, तो इसी में रखेंगे ना n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और n माइनस 0 फैक्टोरियल। हमें पता है 0 फैक्टोरियल का मान हमने 1 रखा था, है ना, तो n फैक्टोरियल अपॉन में ये 0 आपका 1 हो गया, इनटू में n माइनस 0 आपका n हो जाएगा, यहाँ पर भी n फैक्टोरियल, दोनों कट के आपके पास 1 आ जाता है। तो वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आपके पास आ जाती है, ठीक है। ये आपका पहला केस है। सेम यहाँ पर आप बात करेंगे इसका सेकंड केस, व्हेन n इज इक्वल टू, जब हम n को r आपका जब n होता है, दो केस यहाँ पर बनते हैं। जब r आपका n हो जाता है तो आप क्या लिखेंगे, n c n, तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, क्योंकि r ही तो आपका n है, जहां r है वहां पर भी आप n रखेंगे। और बेटा यहाँ पर देखिए n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल और n माइनस n आपका क्या हो जाता है, 0 फैक्टोरियल, और आप जानते हैं 0 फैक्टोरियल आपका 1 होता है, तो यहाँ से कट के ये भी आपका 1 हो जाता है। तो दोनों केस में आपके 1 यहाँ पर आ जाते हैं, जब r 0 हो और जब r आपका n हो, तो ये आपके दो केस बनते हैं। इसी में हम एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके पास 14C3, सेकंड क्वेश्चन है 100C99, 100C और R है 99। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन 14CR। अब हम जानते हैं ना हमारे पास NCR का फॉर्मूला है, क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का होल फैक्टोरियल। तो इसमें वैल्यू रखेंगे 14 फैक्टोरियल अपॉन में r कितना है बेटा आपका, यहाँ पर इसमें r है बेटा आपके पास 3, और यहाँ पर r ना हो के 3 है, कितना है 3 है, ठीक है। तो 14 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 यानी कि 14 माइनस 3 फैक्टोरियल, इस तरह से आप वैल्यूज को निकालेंगे। और यहाँ देखिए आगे 14 फैक्टोरियल को चलिए नीचे 14 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 14 माइनस 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 11 फैक्टोरियल। अब करना क्या है, यहाँ से हम फैक्टोरियल को तोड़ेंगे 11 फैक्टोरियल तक, तो क्या हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 और फैक्टोरियल यहाँ पर आप स्टॉप कर देंगे। 3 फैक्टोरियल इंटू में 11 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल से 11 कट जाएगा। अब इसको जब आप तोड़ेंगे ना, 3 फैक्टोरियल को भी तोड़ दें, 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, और 3 से 3 कट जाएगा, 3 4 जाए 12, ये 13 था ना, और फिर ये कट जाएगा 2 से
2 टाइम, तो अब आपके पास आ गया है 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 2। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप निकालेंगे। सेम इसी क्वेश्चन में भी, इस वाले क्वेश्चन में भी सेम आपका यही होगा। ये तो आपका फॉर्मूला है। चलिए सेकंड भी आप ऐसे ही निकाल लोगे। 100 सी आर कितना है 99। चलिएगा 100 फैक्टोरियल अपॉन में आर कितना है 99 फैक्टोरियल और 100 माइनस 99 फैक्टोरियल। तो बेटा इसको आप तोड़ोगे तो ये आपके पास आ जाएगा क्या 100 इंटू 99 फैक्टोरियल अपॉन में 99 फैक्टोरियल अपॉन एन, ये आपके पास आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, है ना। तो ये तो कट जाएगा, तो आंसर आ गया आपके पास 100। इसको भी आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। चलिएगा नोट करेंगे इसे। तो ये था आपका कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट, और साथ में हमने यहाँ पर 2 कंडीशन पढ़ी हैं। एनसीआर का आपने फॉर्मूला पढ़ा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। और 2 केस यहाँ पर बनते हैं। व्हेन आर इज इक्वल टू 0 तब आपके पास इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, और जब आर का मान n होता है तब भी आपके पास 0 आ जाता है। हमने वही काम किया, बस इसी फॉर्मूले में n की जगह पर r 0 रखा, r की जगह पर 0 रखा और r की जगह पर n रखा, दोनों में आपके पास 1 आ जाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।